नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ुअन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, आज हम जिन शख्सियतों के बारे में बात करने जा रहे हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हैं, इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के वालिद मोहतरम का नाम मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। आपकी वालिदा मोहतरमा का नाम सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कबीला कुरैश के ख़ानदान बनी हाशिम से ताल्लुक़ रखते हैं। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 15 रमज़ानुल मुबारक सन 3 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शाबान के महीने में सन 4 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को जो गुट्टी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लुआब मुबारक के साथ दी। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सन 50 हिजरी में 47 साल की उम्र में मदीना मुनव्वरा में वफ़ात पाई और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सन 60 हिजरी को 57 साल की उम्र में करबला के मैदान में शहादत पाई। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, आज हम इन्हीं दोनों अज़ीम भाइयों के फ़ज़ाइल के बारे में बात करेंगे जो कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में मिलते हैं। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस मिलती है, बुखारी शरीफ में मौजूद है कि लम यकुन अहदुन अशबह बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल हसन इब्न अलीय्यिन, कि कोई भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़्यादा मुशाबत नहीं रखता था मगर इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़्यादा मुशाबत रखते थे। और इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में ही एक दूसरे सहाबी बयान करते हैं कि समिअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मिंबरी यख्तुबना, कि मैंने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर अरशाद फरमा रहे थे, खुतबा अरशाद फरमा रहे थे, वल हसन अला जंबिही, और इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में तशरीफ़ फरमा थे। यंजुरु इलन्नासी मर्रतन व इलैहि मर्रतन, एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की तरफ देखते और दूसरी मरतबा इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ देखते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न बनी हादा सय्यिदुन व लअल्लल्लाहु अन युस्लिह बिही बैन फ़िअतैन मिनल मुस्लिमीन, कि ये जो मेरा बेटा है इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सरदार हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके ज़रिए से दो मुसलमानों के ग्रोहों के दरमियान सुलह करवाएंगे। और चश्मे फलक ने वो भी नज़ारा देखा कि इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दो अजीम ग्रोहों के दरमियान सुलह करवाई। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, इन्हीं के भाई इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से। अहब्बल्लाह मन अहब्बा हुसैनन, अल्लाह आप हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मोहब्बत फरमाएँ और मैं भी इनके साथ मोहब्बत करता हूँ। और मज़ीद फरमाया, हुसैनुन सिबतु मिनल अस्बात, कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे नवासों में से नवासे हैं। यहाँ पर हमें एक बात मालूम होती है, वो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और भी नवासे हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो फ़ज़ाइल हैं बाद अहादीस में मुश्तरक हैं, मसलन कि इकट्ठे बयान किए गए हैं। जिस तरह के एक रिवायत में आता है कि यख्तुबना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, सहाबी बयान करते हैं, इज़ा जा अल हसन वल हुसैन अलैहिमा कमीसान, कि इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों इकट्ठे आए, अलैहिमा कमीसान, दोनों ने कमीज़ें पहनी हुई थी, कुर्ते पहने हुए थे, अहमरान सुर्ख रंग के थे, दोनों के कुर्ते सुर्ख रंग के थे, यमशियान और वो चल रहे थे, वयासुरान और वो गिरते आ रहे थे। मसलन कि इंसान जब बच्चे होते हैं लंबी कमीज़ लंबा कुर्ता पहन लेते हैं
تو ان کو چلنے میں دشواری پیش آتی ہے، تو وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد النبوی شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ کے دوران آ رہے تھے اور وہ گرتے ہوئے اندر کی طرف آ رہے تھے۔ فنازل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر فحملہما، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نیچے اترے اور ان دونوں اپنے پیارے نواسوں کو اٹھا لیا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خطبہ چھوڑنا پڑا اور ان کو اٹھا لیا۔ ان کی محبت آپ کے اوپر غالب آئی اور آپ نے ان کو اٹھا لیا۔ فوراً آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور ممبر سے نیچے اترے اور ان دونوں کو اٹھا لیا۔ اور مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے لیے دعا فرمائی، فرمایا اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، آپ بھی ان دونوں کے ساتھ محبت کریں، واحب من یحبہما، اور آپ ان سے بھی محبت کیجئے گا جو ان دونوں سے محبت کرے گا۔ مثلاً کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ جو شخص محبت کرتا ہے، اللہ رب العزت بھی اس بندے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے حق میں دعا کی ہے جو ان کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ معزز سامعین کرام، ہمیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت سے سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ وصلہ خیر، اور قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ صلح میں خیر ہے، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئی تھی اس کو سچ ثابت کیا اور دو عظیم مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائی۔ ان کا انشاءاللہ الرحمن ہم آئندہ لیکچر میں تذکرہ کریں گے کہ کن کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی، کس طرح صلح ہوئی۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سیرت سے ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں جب ان کی شہادت ہوئی تو آپ حالت نماز میں تھے، لہٰذا ہمیں لوگوں کے درمیان صلح کروانی چاہیے اور نماز کے اوپر پابندی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔